वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल इकॉन इनसाइट्स पे। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, हम लोग मार्शल का यूटिलिटी एनालिसिस डिस्कस कर रहे हैं और हमने ये भी डिस्कस किया था पिछली क्लास में कि हम लोग कौन कौन सी चीज़ें पढ़ने वाले हैं अपने इस पूरे सीरीज के दौरान में, जो कि यूटिलिटी एनालिसिस की सीरीज हमारी चल रही है। तो इसमें जो हम लोग आगे पढ़ेंगे वो है टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। इससे पहले वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हम यूटिलिटी को कैसे मेजर करेंगे, तो उसमें मार्शल और हिक्स के दो अलग अलग अप्रोच थे। मार्शल ये कह रहे थे कि हम लोग डिस्कस करेंगे, मार्शल का ये कहना था कि हम यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। जैसे हम यूटिलिटी को 2, 3, 4 नंबर दे सकते हैं और यूनिट उसकी उन्होंने यूटिल्स बताई थी। जैसे मैंने बताया था, चाय पिया हमने तो 2 यूटिल्स मिला। हमने मिठाई खाई तो हमें उससे जो ये उपयोगिता में हमें प्राप्त हुई वो 5 यूटिल्स की हुई। उन्होंने कहा आप नंबर दे सकते हैं, बट हिक्स इससे अलग राय रखते हैं। हिक्स का कहना है कि यूटिलिटी को कभी भी नंबर्स में मेजर नहीं किया जा सकता, हम उसे रैंक दे सकते हैं कि किस वस्तु के उपभोग करके हमें ज्यादा यूटिलिटी प्राप्त हुई और किस वस्तु के उपभोग से हमें कम उपयोगिता प्राप्त हुई। हम केवल ऐसा ही कर सकते हैं। अब इसके बाद, जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने बताया था, कि हम लोग मार्शल के यूटिलिटी एनालिसिस को आगे बढ़ाएंगे फिलहाल के लिए, फिर उसके बाद हम लोग हिक्स के यूटिलिटी एनालिसिस पर आएंगे। ठीक, तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी टीयू से डिनोट किया जाएगा, कुल उपयोगिता, है ना। ये है हमारी कुल उपयोगिता। और मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि सीमांत उपयोगिता। ठीक है, इसे हम लोग डिनोट करेंगे एमयू से। ठीक है, तो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है भाई? टोटल यूटिलिटी कोई भी कमोडिटी है उसकी सारी यूनिट्स को कंज्यूम करके जो हमें यूटिलिटी मिले वो कहलाता है टोटल यूटिलिटी। और जो कमोडिटी है उसकी एक जो यूनिट है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट को कंज्यूम करके अलग अलग सबकी यूटिलिटी जो होती है उसी को हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु है, लेट्स से फॉर एग्जांपल टी है, चाय ही लेते हैं, सबसे अच्छा एग्जांपल है। कुछ भी आप ले सकते हैं, आप कॉफी ले सकते हैं, आप मिठाई ले सकते हैं, आप मोमोज ले सकते हैं, आप समोसा ले सकते हैं, आप कोई भी चीज ले सकते हैं जो आप खाते हैं। ठीक है, मान लीजिए टी है, 1 कप, 2 कप, 3 कप, 4 कप और 5 कप। यह है फर्स्ट कप, यह है सेकेंड कप, यह है थर्ड कप, यह है फोर्थ कप और यह है फिफ्थ कप। अलग अलग कप है ना। ठीक है, ठीक। अब जो फर्स्ट कप है, इसको पी करके आपको जो यूटिलिटी मिली वो 100 यूटिल्स की है, लेट्स से। ठीक है, जो सेकंड कप है, इससे जो आपको यूटिलिटी मिली लेट्स से 80 यूटिल्स की है। ठीक, जो थर्ड कप है, इससे जो आपको यूटिलिटी मिली लेट्स से वो 70 यूटिल्स की है। ठीक, जो फोर्थ कप है उससे जो यूटिलिटी मिली वो 50 यूटिल्स की है। और सिमिलरली फिफ्थ कप को कंज्यूम करके जो आपको यूटिलिटी मिल रही है वो है लेट्स से अगेन 40 यूटिल्स की फॉर एग्जांपल। ठीक, ऐसा है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि टोटल यूटिलिटी निकालिए, टोटल यूटिलिटी, तो टोटल यूटिलिटी निकालने के लिए सबसे जो प्राप्त होने वाली यूटिलिटी है सबको जोड़ दीजिए। 100 यूटिल्स प्लस 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 प्लस, यानी आपसे कहा जाए कि ये जो 5 कप हैं, पांचों कप हैं चाय के, इसको पी करके आपको मिलने वाली कुल उपयोगिता कितनी है, तो हर कप से जितनी उपयोगिता आपको प्राप्त हुई है सबको जोड़ दीजिए। तो ये जो जोड़ेंगे आप तो आपको मिलेगा 100, 80, 180 और 70, आपका हो जाएगा 250, 300, 340, 340 यूटिल्स।
ये हो गई टोटल यूटिलिटी, जो कि आपको 5 कप चाय पीने के बाद प्राप्त हुई है। ठीक है, लेकिन आपसे कहा जाए कि इसी में मार्जिनल यूटिलिटी बताइए, तो हर एक कप की अलग जो यूटिलिटी है वही उसकी मार्जिनल यूटिलिटी है। ध्यान रखिएगा, ये है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट कप, दैट इज 100। ये है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सेकेंड कप, दैट इज 80। ये है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ थर्ड कप। ये है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फोर्थ कप। और ये है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फिफ्थ कप। तो मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है वो हर एक कप चाय की अलग अलग जो उपयोगिता है वही उसकी वो मार्जिनल यूटिलिटी कहलाती है। अब यहीं से आप अगर फार्मूला निकालें तो सिंपली आप कह सकते हैं कि टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू सम टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। यही फार्मूला तो निकलेगा। जितनी भी सीमांत उपयोगिताएं हैं उनका सम टोटल कर दीजिए। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा? टोटल यूटिलिटी मिल जाएगा। सिंपल सा फार्मूला है। अगर आपसे कहा जाए ऐसे ही एक टेबल दिया हुआ हो और आपसे कहे कि फोर्थ कप की यूटिलिटी निकालिए, फोर्थ कप पीने के बाद हमें कितनी यूटिलिटी प्राप्त हुई, तो यदि अलग से यूटिलिटी दी हुई है तब तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं दी हुई है तो आप निकाल सकते हैं। यहीं से अगर फार्मूले को आप देखेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फोर्थ कप इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी टिल फोर्थ कप माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ टिल थर्ड कप, टिल थर्ड कप, ऐसा कह सकते हैं। तो फोर्थ कप तक टोटल यूटिलिटी कितनी है? 100, 180, 180 हो गया, 70, 250 हो गया, 50, 300। यहां हम रख दें आगे इसी इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है इसी को यहां पे लिखें तो हम लिखेंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फोर्थ कप इज इक्वल्स टू टोटल यूटिलिटी टिल फोर्थ कप, चौथे कप तक टोटल यूटिलिटी 300 यूटिल्स, माइनस टोटल यूटिलिटी टिल थर्ड कप, थर्ड कप तक कितना होगा? 250 यूटिल्स बराबर कितना आ गया? 50 यूटिल्स। देखिए ऐसे ही आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहां से भी आपका एक फार्मूला बन जाता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ nth टर्म इज इक्वल्स टू टोटल यूटिलिटी ऑफ nth टर्म माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1। मार्जिनल यूटिलिटी का एक ये भी फॉर्मूला बन जाता है ना। आपको nth टर्म अगर फोर्थ है, n की वैल्यू 4 रख दीजिए यहां, फॉर्मूला वही तो बन जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फोर्थ टर्म इज इक्वल्स टू टोटल यूटिलिटी टिल फोर्थ टर्म माइनस टोटल यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 थर्ड। तो TU4 माइनस TU3 मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फोर्थ टर्म, n माइनस 1 जो भी वहां हो उससे पिछला वाला माइनस कर देंगे तो उस पर्टिकुलर कप की यूटिलिटी मिल जाएगी। ठीक है, उस पर्टिकुलर कप की यूटिलिटी आपको यहां पर प्राप्त हो जाएगी। जैसे हमने फोर्थ का निकालना चाहा तो फोर्थ तक टोटल यूटिलिटी कितनी थी, उसमें से 3 तक का माइनस कर दिया, तो यहां तक 300 था, थर्ड तक 250 था, 300 में से 250 गया, कितना बचा? 50। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी कुछ नहीं है, मार्जिनल यूटिलिटी अलग अलग कप जो है उनसे प्राप्त होने वाली उपयोगिता है, और जो टोटल यूटिलिटी है वो सभी कप चाय पीने के बाद जो टोटल मिला हमें वो है 340, और अलग अलग सबका मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी क्या है ये समझ में आ गया। तो हर एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त होने वाली उपयोगिता ही
उसकी सीमांत उपयोगिता कहलाती है। हर एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त होने वाली उपयोगिता ही क्या कहलाती है? सीमांत उपयोगिता कहलाती है। अब जैसे मान लीजिए नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड, जो भी हम नंबर ऑफ यूनिट्स लिखेंगे, यहां पे हम लिखेंगे टोटल यूटिलिटी, यहां पे लिखेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। अब ध्यान दीजिए, पहले जीरो है, टोटल यूटिलिटी भी जीरो है और मार्जिनल यूटिलिटी कुछ मिलेगी ही नहीं। जैसे ही एक इकाई का उपभोग किया, जो प्राप्त होने वाली यूटिलिटी है वो 8 यूटिल्स की है, तो मार्जिनल यूटिलिटी भी कितना आ जाएगा? 8। टोटल यूटिलिटी पिछला वाला माइनस करते जाइए। जैसे ही सेकेंड यूनिट का कंजम्पशन किया, जो हो गया यूटिलिटी वो 14, तो 14 माइनस 8 इज इक्वल टू 6। मार्जिनल यूटिलिटी कितनी आ गई? 6। थर्ड, तीसरा देखिए 18, मान लीजिए 18 है, तो 18 माइनस 14 इज इक्वल टू 4। देन फोर्थ यूनिट का कंजम्पशन किया 20, 20 माइनस 18 इज इक्वल टू 2। फिफ्थ यूनिट का कंजम्पशन किया 20, 20 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। सिक्स्थ यूनिट का कंजम्पशन किया 18 हो गई यूटिलिटी, 18 माइनस 20 इज इक्वल टू -2। अब आपको देखिए, जरा ध्यान दीजिए, सभी लोग यहां पर ध्यान देंगे। यहां है, हम कोई भी वस्तु है उसकी अलग अलग यूनिट का कंजम्पशन करते जा रहे हैं, 0 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड, नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम्ड, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। और जैसे जैसे आप देख रहे हैं यूनिट्स कंज्यूम करते जा रहे हैं, टोटल यूटिलिटी पहले 0 था तो 0, फिर 8, फिर 14, 18, 20, 22, 20, 18, और मार्जिनल यूटिलिटी आप देख रहे हैं कि 8 6 4 2 0 और -2। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे एक एक यूनिट को हम कंज्यूम करते जा रहे हैं, टोटल यूटिलिटी तो बढ़ती जा रही है, एक सीमा तक बढ़ रही है, फिर घटने भी लग रही है, बट इनिशियली बढ़ ही रही है। यानी कि हम जैसे जैसे वस्तु को एक के बाद एक के बाद एक कंज्यूम करते जा रहे हैं, हमारी कुल उपयोगिता बढ़ती जा रही है। लेकिन जो सीमांत उपयोगिता है, ये आप देखेंगे हर यूनिट के साथ क्या हो रही है? घट रही है, और फिर जीरो भी हो जा रही है, और फिर निगेटिव भी हो जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये बड़ी सामान्य सा व्यवहार है, बड़ी सामान्य सी बात है। अगर आप इसे समझें, आपसे कहा जाए कि आपको प्यास लगा हुआ है तो आप पानी पी लीजिए, आप पानी पिएंगे, आपको प्यास लगी है तो। लेकिन क्या पानी जब पिएंगे आप, तो जब आप पहला ग्लास पिएंगे पानी का, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो बहुत ज्यादा होगा। यानी फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर की जो यूटिलिटी है वो सबसे ज्यादा होगी। लेकिन जैसे ही आपको दूसरा ग्लास दिया जाएगा पीने के लिए, आपको वो भी अच्छा लगेगा, लेकिन शायद पहले वाले ग्लास जितना अच्छा नहीं लगेगा। यानी पहले ग्लास की उपयोगिता ज्यादा थी और दूसरे ग्लास की उपयोगिता कम हो गई। ऐसे ही जब आपको तीसरा ग्लास तुरंत दिया जाएगा पीने के लिए, तो तीसरे ग्लास की जो उपयोगिता है वो
पहले और दूसरे से भी कम हो जाएगी, ठीक है। और चौथी ग्लास शायद आप पिए, हो सकता है आप ना भी पिए, यूटिलिटी शायद आपकी उसके लिए क्या हो जाए, 0। और अगर उसके बाद भी कोई आपको पानी दे रहा है तो शायद वो पानी आपको नुकसान भी कर दे, ऐसा भी हो सकता है। उसकी यूटिलिटी आपके लिए क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए जैसा कि मैंने बताया, सीमांत उपयोगिता प्रत्येक इकाई की उपयोगिता है, उपभोग की जाने वाली प्रत्येक इकाई की उपयोगिता है। ठीक। तो प्रत्येक इकाई की उपयोगिता जब सीमांत उपयोगिता है तो स्पष्ट सी बात है कि जैसे जैसे हम एक के बाद एक उस वस्तु की इकाइयों का उपभोग करते जाते हैं, हर एक इकाई की उपयोगिता, जो एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी आ रही है, हर एक इकाई, आने वाली इकाई की जो उपयोगिता है हमारे लिए घटती जाती है। इसी को हम लोग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। उपभोग की जाने वाली प्रत्येक इकाई की उपयोगिता है जो कि जो 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 इकाइयों के लगातार उपभोग के साथ घटती जाती है, ठीक है। जैसे जैसे हम सक्सेसिव यूनिट्स का कंजम्पशन करते जाते हैं, हर सक्सेसिव यूनिट्स की जो यूटिलिटी है वो क्या होती है, धीरे धीरे डिक्रीज होती जाती है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो एक तरफ टोटल यूटिलिटी बढ़ती है, दूसरी तरफ टोटल यूटिलिटी घटती जाती है। इसी को हम लोग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, ठीक है। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम है कि जैसे जैसे हम इकाइयों का उपभोग करते जाते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तो हर एक आने वाली इकाई की जो उपयोगिता है वो हमारे लिए क्या होती है, घटती जाती है। इसी को लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। लेकिन इसमें कुछ एजम्पशंस भी होते हैं, जैसे एजम्पशंस क्या क्या है। सबसे पहला, स्टैंडर्ड यूनिट्स का उपभोग किया जा रहा है, कंजम्पशन किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि पहली बार में आपको मैंने बड़ा ग्लास ऑफ वाटर दिया, दूसरी बार में छोटा दे दिया, ऐसा नहीं होगा। जो ग्लास ऑफ वाटर है वो स्टैंडर्ड साइज का होगा और एक बार जो मिलेगा वही बार बार मिलेगा। एक ग्लास और दूसरे ग्लास के बीच में जो टाइम इंटरवल होगा वो बहुत ज्यादा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक ग्लास का पानी अभी दिया जाए फिर दूसरा 1 घंटे 2 घंटे बाद दिया जाए, तो शायद आपके लिए दोनों ग्लास की यूटिलिटी बराबर हो जाए, ऐसा नहीं, ठीक है। जो टाइम इंटरवल होना चाहिए 2 ग्लास ऑफ वाटर के बीच में वो बहुत कम होना चाहिए, यानी एक पिया फिर तुरंत लिया दूसरा पिया, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। तो एजम्पशन में ध्यान रखना है स्टैंडर्ड यूनिट्स होने चाहिए और साथ ही साथ जो टाइम पीरियड है वो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये दो महत्वपूर्ण एजम्पशन है इस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में, जिसे कि आपको ध्यान रखना है। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कोई बहुत अच्छा संगीत हो तो उस केस में ये काम नहीं करता। कोई बहुत अच्छा दृश्य आप देख रहे हो उसमें भी ये काम नहीं करता।
अल्कोहल, जो लोग शराब वगैरह पीते हैं, उसमें भी ये काम नहीं करता, क्योंकि एक पैग के बाद दूसरा पैग उनको और अच्छा लगता है, तीसरा पैग और अच्छा लगता है। कोई कंजूस व्यक्ति है जो पैसा रखता है अपने पास, इकट्ठा करता है, उस केस में भी ये काम नहीं करता। कोई अच्छा गाना, आप म्यूजिक सुन रहे होते हैं, उस केस में ये काम नहीं करता। तो देयर आर सेवरल एक्सेप्शंस, इसके अपवाद भी हैं। ठीक है, कुछ एजम्पशन है, कुछ अपवाद है। तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी समझ में आ गया आपको। अब रिलेशन टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में रिलेशन भी आप देख लें। ये बात हमेशा से ध्यान रखिएगा, जैसा कि मैंने अभी आपको बता दिया। टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी निरंतर घटती जाती है, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, और व्यवहार में भी आपके साथ ऐसा ही होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी समझ में आ गई। अब रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, ये भी देख लीजिए। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी समझ में आ गया है। तो रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, तो आप देखेंगे, अगर एक ग्राफ बना के इसे देखा जाए, तो यूनिट्स कंज्यूम्ड, जो भी इकाइयों का उपभोग किया जा रहा है, कोई वस्तु एक्स वाई जेड है जो भी, इधर हमने टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी ले लिया है। एट वाई एक्सिस वी हैव टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड लिया है। जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस प्रकार का बनता है। ये है हमारा टोटल यूटिलिटी, ये है हमारी मार्जिनल यूटिलिटी। अब जरा देखें, जब पहली इकाई का उपभोग किया गया, फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया गया, फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया गया, तो जो यूटिलिटी मिली वो 8 यूटिल्स की है। यहीं से शुरुआत हो जा रही है। तो टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी पहले यूनिट के कंजम्पशन के साथ बराबर है इस पॉइंट पर। अब जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है, 1 2 3 4 5, टोटल यूटिलिटी तो बढ़ती जा रही है, जो कि आपको ऊपर जाते हुए दिख रही है, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी घटती जा रही है, जो कि नीचे की ओर जा रही है, आप देख सकते हैं। एक जगह पहुंचकर टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट हो जा रही है, जो कि ये पॉइंट है सबसे ऊपर वाला। उस समय मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जा रही है यहां पर, और जैसे ही टोटल यूटिलिटी घटना प्रारंभ हो रही है, मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव हो जा रही है। आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस के नीचे आ गई है मार्जिनल यूटिलिटी। तो क्या होगा, कैसे आप इसे समझ सकते हैं? आप लिख सकते हैं, when total utility increases with decreasing rate, marginal utility is decreasing but not negative। नेगेटिव नहीं है। जब कुल उपयोगिता घटती दर से बढ़ रही है, तो सीमांत उपयोगिता घट रही है। ठीक है, घटती दर से बढ़ने का मतलब क्या है? घटती दर से बढ़ने का मतलब यह है कि पहले इनके बीच का बढ़ने का अंतर 8 है, फिर इनके बीच के बढ़ने का अंतर 6 हो गया, 6, फिर इनके बीच के बढ़ने का अंतर 4 हो गया। बढ़ तो रहा है, लेकिन रेट कैसा है?
रेट घटता हुआ है। टीयू बढ़ तो रहा है लेकिन किस रेट से? डिमिनिशिंग रेट से, डिक्रीजिंग रेट से, ठीक है। तो जब टीयू घटती दर से बढ़ता है तो एमयू घटता है लेकिन ऋणात्मक नहीं है, ठीक है, निगेटिव नहीं होता, ठीक है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या है? व्हेन टीयू इज मैक्सिमम mu is 0. Second, when Tu is maximum and constant, mu is 0. जब Tu अधिकतम और स्थिर है तो mu शून्य है। ऐसा है ना, mu उस समय क्या हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है। और थर्ड ऑब्जर्वेशन, व्हेन Tu स्टार्ट्स डिक्रीजिंग mu बिकम नेगेटिव। थर्ड ऑब्जर्वेशन यही लिख रहा हूं, व्हेन Tu स्टार्ट्स डिक्रीजिंग mu become negative। जब Tu घटने लगता है तो mu ऋणात्मक हो जाता है। ठीक है, क्लियरली आप ये देख सकते हैं। तो तीनों ऑब्जर्वेशन Tu और mu के बीच का रिलेशन है जो कि इस चार्ट से आपको काफी अच्छे से क्लियर हो गया है। और दूसरा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी क्लियर हो गया है कि जैसे जैसे हम सक्सेसिव यूनिट्स का कंजम्पशन करते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी यानी हर एक इकाई की उपयोगिता हमारे लिए घटती जाती है जब बैक टू बैक हम उसका कंजम्पशन करते हैं। TU-MU में रिलेशन आपने क्लियरली देखा, जैसे ही पहले यूनिट का कंजम्पशन हुआ 8 यूटिल्स का हमें क्या मिला? यूटिलिटी मिला, जो कि मार्जिनल यूटिलिटी भी उतनी ही होगी हमारी, ठीक है। दोनों यहीं पर है, दोनों यहीं से स्टार्ट करते हैं। TU बढ़ता जाता है डिक्रीजिंग रेट से, MU घटता जाता है। जब TU मैक्सिमम और कांस्टेंट हो जाता है तो MU 0 हो जाता है। TU जब घटने लगता है नीचे की तरफ तो MU क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। ये TU और MU के बीच का रिलेशन है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब आएंगे तो हम लोग TU, MU, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी आपने समझ लिया है। तो नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तो हम मार्जिनल यूटिलिटी के माध्यम से कैसे हम कंज्यूमर एक्विलिब्रियम यानी उपभोक्ता संतुलन को प्राप्त करेंगे, इसकी चर्चा करेंगे। आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये तीनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी। सेशन को यहीं पर समाप्त करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो आगे की चर्चा करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड टाइम।